नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का। साथियों, आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। वो है आपके एक हस्तकला। हस्तकला में आपने कभी नाम सुना होगा फड़। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज पूरी कहानी हमारी रहेगी वो फड़ को लेकर। चलिए देखते हैं क्या है ये फड़। देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने फड़। कई बार आप सुनते भी है फड़। ये होती क्या है फड़, वो समझिए। देखिए, फड़ क्या है? तो कपड़े के पर्दे पर किसी महापुरुष, देवता या महत्वपूर्ण घटना का चित्रण करना क्या है फड़। और ये आपके सामने तस्वीर है। ये एक कपड़ा है, पर्दा, और इस पर देखिए ये चित्र बने हुए हैं। इस प्रकार से जो होती है उसे कहा जाता है फड़। तो कई बार एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है कि किसी कपड़े के पर्दे पर किसी महत्वपूर्ण घटना का चित्रांकन क्या कहलाता है? फड़। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए, फड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, फड़ प्रसिद्ध है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा। अच्छा, ये फड़ बनाने वाले कारीगर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो भी याद रखिएगा। और कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जोशी परिवार। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? जोशी परिवार। तीन चीजें हुई। फड़ क्या है? तो किसी कपड़े के पर्दे पर किसी महत्वपूर्ण घटना, महापुरुष या देवताओं का चित्रांकन करना फड़ है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अच्छा, फड़ बनाने के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? जोशी परिवार। अच्छा, प्रसिद्ध चित्रकार कौन है फड़ के? तो याद रखिए, श्रीलाल जोशी। इसीलिए इन्हीं को 2006 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, कोई महिला भी चित्रकार है क्या? बिल्कुल है, याद रखिए, पार्वती जोशी और गोतली देवी। ये भी दोनों क्या है? फड़ की महिला चितेरी है। चित्रकार को चितेरा और महिला चित्रकार को क्या बोलते हैं? चितेरी। याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर से ये पांच बातें तो हो गई, लेकिन इसके अलावा पांच बातें और विशेष है। ये तो फड़ क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सा परिवार है, प्रसिद्ध चित्रकार और महिला चित्रकार। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने और भी हैं, पांच प्रकार के। देखिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह लोक देवता जिनकी प्रसिद्ध फड़ है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध फड़ है आपके पाबू जी की। प्रसिद्ध फड़ किसकी है? याद रखिएगा, पाबू जी की। अच्छा, अगला आपको पूछा जाए निम्न में से सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो याद रखिएगा, देवनारायण जी की। सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की। और सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। अच्छा, आपको पूछा जाए निम्न में से दिन में वाचन होने वाली फड़ कौन सी है? तो याद रखिएगा, रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़। रामदल्ला वे कृष्ण दल्ला की फड़ वे फड़ है जिसका वाचन दिन में होता है। वरना आपको पता ही है, नाइट के अंदर स्टेज लगता है और वहां पर वो पर्दा लगाया जाता है जहां पर वो वाचन किया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन दिन में होता है, रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़। याद रखिए। अच्छा, एक तो ऐसी भी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता है, केवल चित्र देखे जाते हैं। और वही पूछा जाता है कि वाचन नहीं होने वाली फड़ कौन सी है? याद रखिए, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता। याद रखिएगा, जिसका वाचन नहीं होता है। क्लियर? और अगली है आपके कोरोना की फड़। मतलब आपने अभी देखा होगा कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े पर्दे बनाए गए और उन पर ऐसे एक महिला को हाथ धोते हुए, किसी को मास्क लगाते हुए इस प्रकार से दर्शाया गया। तो हो सकता है कि पूछ ले कि निम्न में से वह व्यक्ति जिसने कोरोना की फड़ तैयार की थी। याद रखिएगा, कल्याण सिंह जोशी। क्योंकि फड़ बनाने के लिए प्रसिद्धि कौन है? याद रखिए, जोशी परिवार। कौन है? जोशी परिवार। तो कई बार एग्जामिनर फड़ से संबंधित अच्छे अच्छे फैक्ट आपको पूछता है। तो आपके सामने रहे, फड़ क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, महिला चित्रकार कौन है, और इसके अलावा प्रसिद्ध फड़, सबसे लंबी फड़, दिन में वाचन होने वाली फड़, वाचन नहीं होने वाली फड़, और यहाँ तक कि कोरोना की फड़ तैयार करने वाले भी कौन थे? याद रखिएगा, कल्याण सिंह जोशी। ये थे साथियों फड़ के संदर्भ में फैक्ट। फिर मिलेंगे अगले किसी और बहुत शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।